स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 मैथ में। और एनसीईआरटी का पहला प्रश्न ये कहता है प्रश्नावली 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पे दे रखा है 140, 156, 3825, 505 और दे रखा है 7429। ठीक है, तो इसको क्या करना, हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है 140। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने बचपन से ही देखा होगा कि हम लोग किस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे 140 और 140 में हम भाग लाएंगे कितने से हमारी भाग जाएगी प्यारे बच्चों? तो 2 से जाएगी, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, 0। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 0 माने 70 आ गया। फिर देखिए लास्ट में 0 है तो यहाँ फिर 2 से हम काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और एक यहाँ जाएगा 2 पंचे 10, यानी 35 दूना क्या आपका हो गया 70। अब ये देखो 3 से काटने की बात आती है तो 3 से नहीं कटेगा। 3 से काटने का नियम क्या होता है कि अगर संख्या को जोड़ने पर वह 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है 35। 35 मतलब 3 और 5 8 आ रहा है, यानी 3 से कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे मान लो 36 होता तो 3 और 6 आपका 9 आता, तो यानी ये 3 से कट जाता, 3 त्रिके 9। ठीक है, तो पूरी संख्या 36 3 से कट जाती। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल ये कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहेगा वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ से हम 35 देख रहे हैं तो लास्ट में 5 यानी 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35 और 7 कटेगा तो 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, इसके बाद 5 गुणे 5, 5 के बाद क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, या इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 2 बार है यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपको समझ में आया। अब इसी का दूसरा प्रश्न था हमारा 156 का। ठीक है, तो 156 को कैसे करेंगे इसको देखते हैं। 156 हम लेंगे। ठीक है, 156 ले लेंगे हम। तो अभी मैंने बताया था कि 2 का रूल ये कहता है, 2 का रूल क्या कहता है कटने का? अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है प्यारे बच्चों लास्ट में इकाई का अंक, तो वह संख्या 2 से कट जाती है, यानी ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक जाएगा 16 और 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो लास्ट में 8 है, फिर 2 से कटेगा। जब 2 से काटेंगे तो देखो 2 तिया 6, एक इधर चला जाएगा 18 हो जाएगा और 2 नवा क्या आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, विषम संख्या आ गई या 2 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, और 3 और 9 को हम जोड़ेंगे, तो 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी अगर यह 12 3 के पहाड़े में आ रहा है, क्योंकि 3 चौक क्या होता है 12 होता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 39 जो है 3 से कट जाएगी। ठीक है, अगर संख्याओं का योग 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारा 13। तो 13 किससे कटता है? सिर्फ 13 से ही कटता है, तो 13 एकम 13 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 156 का अभाज्य गुणनखंड, देखियो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर से इसको लिख लेते हैं वाइड से, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। या यहाँ पे एक और लिख सकते हैं आप, 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा। ये हमारा आ गया राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 3825। कितना प्यारे बच्चों 3825। तो 3825 को क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, इसका गुणनखंड लंबा हो सकता है क्योंकि संख्या भी क्या है लंबी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3825
25, ठीक है। तो देखो लास्ट में जो है 5 है विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। अगर जोड़ने पे 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों 3 धन 8 धन 2 और धन 7, सबको जोड़ लेंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20 आ जाएगा। कितना हमारा आ जाएगा, 20। और आपको पता है कि 3825 था, सॉरी 3825 था यहाँ पे, तो ये इसका मतलब हो गया ये आपका 5, कितना हो गया, 5 हो गया। तो 3 और 8 आपका हो गया 11, 11 2 कितना आपका हो गया, 11 2 13, 13 5 18 आपका आएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 18 आ जाएगा। और 18 आपका 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी ये पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी प्यारे बच्चों। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर काटेंगे 3 दूना 6, फिर 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 22, और 3 सत्ते 21 और एक जाएगा 3 पाँचे 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार चेक करेंगे, 1 धन 2 धन 7 धन 5, इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 7 10, और 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15 भी 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा। यानी ये भी संख्या हमारी 3 से कटेगी। तो हम जब 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर 7 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, फिर 1 हो जाएगा तो 3 पाँचे 15 हो जाएगा। फिर कितना आ गया, 425 आ गया। अब हम चेक करेंगे 425 हमारा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 धन 2 धन 5, इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6, और 6 5 11। तो आपको पता है कि 3 से 11 नहीं कटेगा, ठीक है। यानी ये संख्या क्या है, 3 से नहीं कटेगी। अब बात है लास्ट में, अब बात आती है 5 से। तो 5 पे काटने का नियम मैंने बताया था कि लास्ट में इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से प्यारे बच्चों कट जाती है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आपका 5 है, तो 5 से यह संख्या कटेगी। जब काटेंगे देखिए 5 अट्ठे 40 कर देंगे, 2 जाएगा पंचम का 25, फिर लास्ट में 5 आ गया, तो फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 करेंगे, और यहाँ पे जाएगा 3, तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, ठीक है। देखिए 5 एकम 5 कर दिए, और यहाँ पे 3 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35, और 17 17 से ही कट जाएगा। यानी प्यारे बच्चों हम 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, देखिए 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5, 2 बार 5 आया है, तो 5 गुणे 5, और एक बार क्या आपका आ गया प्यारे बच्चों, 17 आ गया, ठीक है। तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर घात में लिखना चाहें, देखो 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2, 5 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2, गुणे कितना हो जाएगा 17। ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5005, 5005, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए 5005 वही तरीका अपनाएंगे, 5005, ठीक है। पहला है 2 से काटने का नियम। क्या होता है, अगर लास्ट में कोई सम संख्या है और 0 है तो वह 2 से कटता है। लास्ट में 5 यानी ये 2 से नहीं कटेगा। फिर अंकों का योग 3 से काटने के लिए क्या होता है, अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या कटती है। तो यहाँ पे अंकों का योग यानी 5 और 5 10 ही आ रहा है, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अब बात आती है 5 से काटने की, तो 5 से क्या होता है कि लास्ट में अगर 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो यहाँ पे हम देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से इसको काटेंगे। जब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 जीरो उतार देंगे, और 5 एकम 5 हमारा आ गया 1001। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1001 आ गया, ठीक है। अब 1001 जो है 5 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा हमारा प्यारे बच्चों 7 से। किससे कटेगा, 7 से कटेगा। जब 7 से इसको काटेंगे देखिए, तो 7 एकम 7, 3 हो जाएगा ये 30, 3 यहाँ से जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 ले जाएंगे, 30 हो जाएगा ना, ये जाएगा 7 चौक 28, कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, और 2 जाएगा तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए ये कितने से कटेगा, 7 से ही नहीं कटने वाला, ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। अब ये कटेगा सीधे 11 से। 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम ये होता है जैसे 143 है तो एक अंक छोड़ छोड़ के, माने विषम विषम स्थान पे अंकों को जोड़ो और सम स्थान पे एकांतर पे जोड़ने पर अगर उनका अंतर जो है 0 या 11 से कट जाता है तो वह संख्या 11 से कट जाती है। विभाज्यता का नियम जो है हम अलग से एक वीडियो में बता देंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो यह संख्या हमारी कटेगी प्यारे बच्चों कितने से, 11 से कटेगी। और जब इसको हम 11 से काटेंगे तो आ जाएगा, देखो 11 एकम 11,
3 जाएगा, 11 तियां 33, 13 आ जाएगा। और 13 किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 13 से ही कटेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 5005 है प्यारे बच्चों, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है 7429 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, 7429 का देखिए, 7429 का हम कैसे करेंगे, देखिए 7429 का हमको करना है प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका आप समझिएगा कि 7429 ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना तो 7 से कटेगा। तो प्यारे बच्चों ये सीधे पहली बार कटता है 17 से। कितने से कटता है, 17 से आपका कटता है। ठीक है, जब इसको 17 से हम काटेंगे तो आपको पता है कि 74 में अगर हम 17 से भाग करेंगे, 17 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, पहली बार 4 बार जाएगा। ठीक है, जब 74 मतलब 74 में 17 से पहले भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 17 चौके कितना होता है आपका, 68 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 68 होता है। तो यहाँ पे 74 है, यानी कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। जब 6 ज्यादा है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, 62। कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे, 62 हो जाएगा। और जब 62 में हम 17 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 17 यहाँ कितना आपका हो जाएगा, 51। कितनी बार गया, 3 बार गया। तो 17 यहाँ कितना आपका हो गया, 51। और यहाँ पे कितना था, 62 था। तो आपका कितना बच गया, आपका यहाँ पे बच गया प्यारे बच्चों 62 था, और 17 यहाँ हमने कर दिया 51। तो 62 में से अगर हम 51 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, अब 11 यहाँ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 119। और 119 में अगर हम 17 से भाग लगाएंगे प्यारे बच्चों तो ये हमारा जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यानी हमारा आ गया 437। कितना आ गया, 437। अब प्यारे बच्चों 437 जो है आपका कटता है 19 से। किससे कटता है, डायरेक्ट 19 से कटता है। इसको काट के आप देख लो, 19 से जब काटोगे 437 को, 19 से जब हम काटेंगे तो 19 दूना क्या होता है आपका, 19 दूना आपका हो जाता है 38। तो 2 बार भाग गई, 38 हो गया। फिर इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 13 में से 8 गए 5, फिर 57 आ जाएगा। और फिर हम 57 को जब 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 57। यानी जब इसको हम 19 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा आपका, 23 आएगा। और आपको पता है कि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 जो है खुद 23 से ही कटेगी। यानी हम लिख सकते हैं कि 7429 बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 19 और गुणे 23। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं अगले प्रश्न में।